तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जॉन इन्फॉर्मेशन से भागकर सीधा स्कूल से बाहर आ गया था। उसी के साइड में दिखाया गया था वही बुली लड़के को, जो साइड के एक झाड़ियों में पड़ा हुआ था। तो वो लड़का जॉन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके पास जाकर उसे कलर से पकड़ते हुए कहता है, छोटे कुत्ते, इस बार मैं तुम्हें पकड़ लिया हूँ। पहले जो तुमने अपनी किसी ट्रिक की मदद से मुझे खिड़की से नीचे किया गया था, उसका बदला मैं अभी तुमसे लेने वाला हूँ। तुम जैसे छोटे कुत्तों को खिलाने के लिए मेरे पास बहुत सारी हड्डियां हैं। जॉन भी उस लड़के को देख के सोच रहा होता है, ये लड़का फिर से मेरे सामने क्यों आ गया, मुझे लगता है आज मेरा लक ही खराब है। फिर उसे कहता है, क्या तुम पहले जो भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगा था हम दोनों उस बात को पहले ही खत्म कर चुके हैं। उसके बाद जॉन उसे कहता है, अब चलो भी हम दोनों उस बात को भूल जाते हैं और हाथ मिला लेते हैं। जिसे सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और जॉन से कहता है, तुमने अपनी घटिया ट्रिक की मदद से मुझे खिड़की से नीचे गिरा दिया था, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? जॉन उसे कहता है, हाँ ये बात सच है, मैं तुम्हें खिड़की से नीचे गिरा दिया था, लेकिन तुम भी तो मुझ पर अटैक करके मेरा एक बाजू तोड़ दिया था, तो ये बराबर हो गया, इसलिए चलो इस बात को अभी के लिए भूल जाते हैं। जिसे सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा गुस्से में जॉन से कहता है, जल्दी से अपनी बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है तुम जैसे एक क्रीपर से जिसके पास अपनी कोई भी एबिलिटी नहीं है उसके साथ मैं हार सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक है कि जॉन के ऊपर फिर से एक पांच मारने लगता है, तो जिसे देखकर जॉन भी जल्दी से अपनी बाजुओं को उस अटैक के सामने कर देता है। वो अटैक जैसे ही जॉन को टकराने वाला होता है उसी वक्त वो अटैक रुक जाता है, जिसे देखकर जॉन भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। उसके बाद दिखाया जाता है बुल्ली लड़के को, जो बहुत ज्यादा हैंड परेशान होकर जॉन के पीछे देखने लगता है। जिस जगह पर सेरा होता है, जॉन भी उस लड़के के चेहरे को देख के थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है सेरा को, जो उस बुली लड़के को घूर रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़का थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, सेरा तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? क्या तुम कहीं पे जाने वाले थे तो तुम जा सकते हो। उसी वक्त सेरा उसे कहता है, अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो जल्दी से उसे छोड़ दो और इस जगह से भाग जाओ। जिसे सुनकर वो बुली लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी बाची कुछ हिम्मत को जुटाते हुए उसे कहता है, इस जगह से चला जाओ। क्या मुझे तुमसे किसी बात के लिए डरना चाहिए? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ रूमर सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसे भी तुम कितनी स्ट्रांग हो सकते हो अगर तुम दिन भर ऐसे किसी क्रिपल के चारों तरफ घूमते रहो। फिर उसे कहता है, तो फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक ऑफर है, कैसा होगा तुम इस जगह से चुपचाप चला जाओ और मुझे अपना काम करने दो। उसी वक्त सेरा बहुत ही स्पीड में आके उस लड़के के चेहरे के ऊपर अपने घुटने से अटैक कर देता है, जिससे वो लड़का बहुत ही ज्यादा पीछे जाके एक दीपक के साथ टकराता है, जिससे उसका मुंह से भी ब्लड निकल जाता है। उसके बाद सेरा फिर से चलते हुए उस लड़के के सामने आ जाता है। उस लड़के का हालत सेरा के एक अटैक की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। उसके बाद वो लड़का कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिलाता, तो फिर वो मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकता है? उसी वक्त सेरा उसे कहता है, आप चलो भी जल्दी से खा रहे और मेरे साथ फाइट करो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। जिसे सुनकर वो लड़का कहता है, कामिनी अब तुम्हारा मुझसे बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? और खड़े होने लगता है, जिसे देख के सेरा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। खड़े होने के बाद वो लड़का जल्दी से सेरा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख को सेरा डॉज कर लेता है। वो लड़का कहता है, अबे दोबारा नहीं। उसी वक्त सेरा अपने हाथ को घुमाते हुए उसके सर में मारता है, जिससे वो लड़का उसी जगह पर ही बेहोश हो जाता है। उसी वक्त उस जगह पे जॉन भी आकर उन दोनों की तरफ देखने लगता है, जिस जगह पर वो बुरी लड़का सेरा के पैरों के नीचे बेहोश पड़ा होता है। उसी वक्त सेरा पीछे की तरफ मुड़ के जॉन से कहता है, अब ये मसला हल हो गया, अब बताओ तुम किस जगह पर जाने वाले हो? उसके बाद सुनकर जॉन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। फिर उससे कहता है, हमें कुछ पीने के लिए जाना चाहिए, चलो कैफे में चलते हैं। जिसे सुन के सेरा भी आगे से थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम चलेंगे, लेकिन ये तुम्हारी तरफ से ट्रीट होगा। और ये कह के वो जाने लगता है, जिसके लिए जॉन भी मान जाता है। उसके बाद जॉन उस बुली लड़की की तरफ देखने लगता है, जिसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और उसी जगह पर बेहोश पड़ा होता है। उसके बाद जॉन फिर से पीछे मुड़ जाता है और सेरा के साथ कैफे में जाने लगता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्कूल के हॉल की तरफ, जिस जगह पर वही डॉक्टर बहुत ही गुस्से में चलते हुए जा रहा होता है और उसकी दोनों हाथों पर वही दोनों लड़के होते हैं, जो आपस में एक पेन की वजह से लड़ रहे थे और जिन दोनों की वजह से स्कूल में धमाका हो रहा था। उसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, हम इसके हाथों कैसे पकड़े जा सकते हैं, हम इतना ज्यादा बेकार कैसे हो सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है इन्फर्मरी का सीन, जिस जगह पर वही डॉक्टर उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, जब तुम दोनों की क्लास अभी भी चल रहा है तो तुम दोनों की इतना ज्यादा हिम्मत कैसे हुई क्लास के दौरान इतना ज्यादा शोर मचाने की, तुम दोनों को ही पनिश करने के लिए? इसके बाद मैं तुम दोनों को सीधे कहना भेज रहा हूँ। उसी वक्त लाल यार कहता है, डॉक्टर इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं, मैं अपने काम से काम रख रहा था, मैं अपनी स्टडी कर रहा था, लेकिन यही कामिना है जो पहले मेरे पास आके अचानक से मेरे ऊपर अटैक करने लगा था। उसकी बात सुन के गोल्डन यार गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कर रहे हो ब्ली के? तुम भी ये बात जानते हो, अगर तुमने मेरा पेन नहीं तोड़ा होता तो मैं तुम पर कभी भी अटैक नहीं करता और ऐसा कभी भी नहीं होता। जो सुन के दूसरा भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो तुम्हारे पेन का सबसे बेकार हिस्सा था, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया, मुझे लगा तुम्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं। दूसरा कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कितना बेकार हिस्सा था, लेकिन तुम बस मेरे सामान को मत तोड़ो। उन दोनों की बातों को सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़ के उन दोनों के सर को पकड़ के एक दूसरे के साथ टक्कर मार देता है, जिससे उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर उन दोनों से कहता है, जल्दी से तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये किसने शुरू किया है। बस मैं ये चाहता हूँ तुम दोनों ये समझो कि तुम दोनों के एक्शन की वजह से स्कूल का कितना ज्यादा लॉस हुआ है। तुमने स्कूल
का कितनी सारी चीजों को तोड़ा है। डॉक्टर ये बात कर ही रहा होता है, उसी वक्त उस जगह पे वही बुली वाला लड़का रैंक तो आ जाता है, जिसे देख के डॉक्टर पहले उसकी तरफ देखता है, फिर जॉन की तरफ देखता है, लेकिन जॉन उस जगह पर नहीं होता है, जो देख के डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कैफे का सीन, जिसके अंदर जॉन और शेरा बैठे होते हैं और इसी जगह पर एंड होता है।